नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं भोजपुरी गायक सोनू गोपाल बंसी आप समस्त भोजपुरिया जनता जनार्दन का पैर छू के प्रणाम करता हूं, चरण बंदन अभिनंदन करता हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं और साथ ही साथ स्वागत है बेहद ही गर्मजोशी से, श्रद्धा भाव से, दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सोनू गोपाल बंसी ब्लॉग्स में। तो जी हाँ मित्रों, तो आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है आज के इस वीडियो में, आज के मेरे इस नए ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हमारे यूपी, बिहार, झारखंड जिसके महापर्व, जिसे हम पर्व भी नहीं बोलते, महापर्व बोलते हैं, आज छठ महापर्व के बारे में हम आपसे बातें करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है, आज तो मैं आपको दिखाऊंगा छठ घाट का दृश्य दिखाऊंगा, पूजा का दृश्य दिखाऊंगा, कैसे लोग पूजा करते हैं, कैसे लोग सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं, सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर छठ पूजा है क्या है ये छठ पूजा। यूपी, बिहार, झारखंड में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला ये पर्व, आखिर ये क्या है, इसके महत्व क्या है दोस्तों। तो आइए कुछ चंद शब्दों में जानते हैं कि छठ पूजा क्या है। दोस्तों, छठ पूजा एक महापर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, यूपी और झारखंड में मनाया जाता है। अब की बात करें तो ये बिहार, यूपी, झारखंड से अलग हटकर अन्य कई राज्यों में मनाया जाने लगा है बेहद ही श्रद्धा भाव से। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, विदेशों में भी अब छठ पूजा मनाया जाने लगा है। क्यों मनाया जाने लगा है? जहां जहां हमारे यूपी, बिहार, झारखंड के लाल जाकर बसे हैं, अपना झंडा गाड़े हुए हैं, वहाँ वहाँ ये छठ महापर्व, ये छठी मैया का पर्व बेहद ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। मित्रों, मैं कह सकता हूँ हमारे उत्तर भारतीय का बेहद ही महत्वपूर्ण पर्व है हमारा छठ पूजा त्यौहार, हमारा छठ महापर्व बेहद ही महत्वपूर्ण पर्व है। मित्रों, अगर मैं इसे दिवाली से तुलना करूं तो ये कतई गलत नहीं होगा। जैसे दिवाली हमारे पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार छठ महापर्व भी हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में पूरे धूमधाम से, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो छठ पूजा के बारे में आप सभी जानते होंगे, जितने भी लोग मेरे मित्र, मेरे अभिभावकगण, मेरे गार्जियन, बड़े भाई, छोटे भाई, जितने भी लोग मेरे चाहने वाले हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, छोटे हैं, पुराने हैं, जो भी हैं। अब बात करते हैं
कि छठ पूजा आखिर मनाया क्यों जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, छठ पूजा आखिर क्यों मनाया जाता है? तो छठ पूजा मुख्य रूप से, जैसा कि हमने अपने पूर्वजों से सुना है, अपने परिवार वालों से सुना है, अपने समाज के लोगों से सुना है, जैसा हमने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा लिखा है, छठ पूजा मुख्य रूप से संतान की प्राप्ति हेतु मनाया जाता है। इसके साथ साथ परिवार की सुख समृद्धि और यश कामना के लिए, मुख्य रूप से परिवार की सुख और समृद्धि के लिए छठ पूजा मनाया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए, कोई दुख हो, कोई बहुत बड़े संकट में कोई फंस गया हो तो अपने मन में वो मनसा धारण करता है कि अगर मेरा ये कार्य संपन्न हो जाए तो मैं छठ मैया का पर्व करूँगा, पूजा करूँगा, तो निश्चय ही उसका वो कार्य संपन्न होता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मनसा पूर्ण हो जाए, संतान की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम लोग छठ पूजा मनाते हैं। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद हमारे दर्शकगण जो हमारे यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग नहीं करते हैं, जो यूपी बिहार के हैं वो तो भाई जानते हैं कि छठ पूजा कब मनाया जाता है, लेकिन जो हमारे यूपी बिहार और झारखंड से बाहर के जो हमारे भाई हैं उनको भी ये जानना चाहिए, और वो जानना चाहते भी हैं। मुझे जो अन्य कॉल मैसेजेज आते रहते हैं कि भैया थोड़ा सा एक छोटा सा आप क्लिप बना दीजिए, कोई पोस्ट कर दीजिए, छठ पूजा कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ कि छठ पूजा कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, मुख्य रूप से हिंदी कैलेंडर के अनुसार, जो हमारे हिंदी कैलेंडर में जिसे कार्तिक महीना कहते हैं, तो छठ पूजा जो है कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, ये कार्तिक का ही महीना है। तो छठ पूजा मुख्य रूप से कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। अब कार्तिक के महीने में भी कब मनाया जाता है? तो कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को जो है छठ पूजा मनाया जाता है। अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो ये छठ पूजा जो है आप कह सकते हैं अक्टूबर या नवंबर, क्योंकि जो हमारा हिंदी का जो कैलेंडर होता है जिसमें कुआर कार्तिक जो होता है, माघ अगहन पूष जेठ बैसाख, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। ये चांद के अनुसार, अमावस्या के अनुसार ये दिन रात जो घटते बढ़ते रहता है। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार कार्तिक के महीने में जब शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आएगी तभी छठ पूजा मनेगा, और उसके अनुसार ही अंग्रेजी के कैलेंडर में भी डेट तय होता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो छठ पूजा मान लीजिए पिछले साल किसी और तारीख पे मनाई गई होगी, इस साल किसी और तारीख पे मनाई जाएगी। कारण कि पिछले साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष किसी और डेट पे पड़ा, अब की साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष जो है किसी और डेट पे पड़ा। एंड दैट ऑफ द रीजन जो है, जब भी मनेगा ये पूजा कार्तिक महीने में ही मनेगा, और शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को ही पहला अर्घ दिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि छठ पूजा आखिर मनाया कैसे जाता है, पूरा इसका विधि विधान क्या है, पूरा इसका नियम है। तो आइए अब हम जानते हैं कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, इसका पूरा विधि विधान क्या है और इसका पूरा नियम क्या है। तो छठ पूजा कैसे मनाया जाता है, तो देखिए ये बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। शास्त्रों में ये बताया गया है कि तिथि के मुताबिक, आपको मैं पहले ही बता चुका कि षष्ठी तिथि को पहला अर्घ सूर्यदेव को दिया जाता है, वो भी शाम के समय में। तो षष्ठी तिथि को अर्घ दिया जाता है, यानी कि इसके पहले पंचमी तिथि है, चतुर्थी तिथि है। तो चतुर्थी तिथि से यानी शुरुआती के 2 दिन पूर्व
शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को नहाए खाए होता है। यानी कि नहाए खाए का मतलब है उस दिन सारे छठ व्रती यानी जो भी छठ पूजा करने जा रहे हैं उस दिन जो है नहाते हैं, भोजन करते हैं, क्योंकि चतुर्थी तिथि को खाने के बाद उन्हें उपवास रहना है, पंचमी को भी, षष्ठी को भी और सप्तमी को, जब तक कि दूसरा अर्घ न दिया जाए। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। चतुर्थी तिथि को जो है नहाए खाए होता है, ठीक है। उसके बाद पंचमी तिथि को, उसके अगले दिन पंचमी तिथि को खरना होता है, लोहंडा होता है, उसको लोहंडा भी बोलते हैं, बहुत जगह खरना बोलते हैं। पंचमी तिथि को खरना होता है, उस दिन लोग उपवास रहते हैं। पंचमी के बाद षष्ठी तिथि को जो है शाम के समय सूर्य देवता को पहला अर्घ्य जो है दिया जाता है, अर्पित किया जाता है। उस दिन भी भूखे रहना है, उस दिन भी कुछ नहीं खाना है। अब षष्ठी तिथि को शाम में सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद पूरी रात जो है छठ व्रती जागे रहते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। अब जो है अगले दिन सुबह यानी कि सप्तमी तिथि को सुबह में सूर्योदय के समय, यानी कि जब सूर्य भगवान उगते हैं, सूर्योदय के समय जो है सूर्य देवता को दूसरा अर्घ्य अर्पित किया जाता है, दूसरा अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद ही कुछ अन्न और जल ग्रहण किया जा सकता है। दोस्तों, हम छठ पूजा को छठ महापर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठिन पर्व है दोस्तों। इसमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। आप चप्पल जूता, अगर आप छठ व्रती हैं तो आप जूता चप्पल पहनकर घाट पर नहीं जा सकते हैं दोस्तों। सप्तमी के दिन सुबह में अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाता है। हमारे भोजपुरी में इसे पारण कहते हैं, हमारे आम बोलचाल भाषा में। पारण का मतलब अन्न जल ग्रहण करना मित्रों, भोजन करना। यानी कि सप्तमी के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं। ये मित्रों, ये बहुत ही कठिन पर्व है। इस पर्व में कुल मिलाकर अगर आप जोड़ें तो 36 घंटे, यानी कि 24 घंटे प्लस 12 घंटे, 1.5 दिन, 36 घंटे तक जो छठ व्रती हैं भूखे प्यासे रहते हैं। एक पानी भी, मतलब पानी का एक कण, एक बूंद भी नहीं पी सकते। इतना कठिन पर्व है, बहुत ही नियमों का पालन करना पड़ता है। एक पानी का एक कण, एक बूंद अपने अंदर नहीं ले सकते जब तक कि सप्तमी के दिन दूसरा अर्घ्य जो है सूरज देव को न दे दिया जाए। ये बहुत ही कठिन पर्व है। पूरे 36 घंटे का लगातार उपवास रहता है इस छठ पूजा के दौरान। इसलिए तो हम बोलते हैं छठ महापर्व। इसी कारण हम महापर्व बोलते हैं। बहुत ही कठिन व्रत है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका परिवार, अगर आपका कुल, आपका खानदान पवित्र है, पूरे 1 साल तक, आपके पूरे पिछले 1 वर्ष तक आपके परिवार में, आपके गोतिया दयाद, आपके रिश्तेदार, हित नाथ परिवार में कोई घटना, कोई अप्रिय घटना न घटा हो, कोई मरा न हो, कोई अप्रिय घटना जिससे दुखित मन हो जाए न घटा हो, आप पूरी तरह से पवित्र हैं, खुशहाल हैं, तभी आप इस व्रत को कर सकते हैं, इस पूजा को कर सकते हैं। अगर किसी तरह की अपवित्रता है, कोई आपके परिवार में, खानदान में, गोतिया में, रिश्तेदार में कोई अगर मर गया, कोई अप्रिय घटना घट गई, आपके परिवार में अगर खुशहाली नहीं है, तो आप इस पर्व को नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कठिन पर्व है और बहुत ही नियम के साथ इस पर्व को करना पड़ता है मित्रों। अगले सवाल की ओर बात करते हैं कि छठी मैया को आखिर प्रसाद के रूप में किन प्रसादों का भोग लगाया जाता है। ये भी बहुत ही बड़ा कुछ प्रश्न है, लोग पूछते रहते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड के बाहर के लोग, हमारे भाई लोग। तो छठी मैया को वैसे तो बहुत सारे फल फूल प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन छठी मैया को मुख्य रूप से जो मैं बता रहा हूँ, ठेकुआ। ठेकुआ आप समझते हैं? ठेकुआ मैं आपको दिखाऊंगा। ठेकुआ जो है वो आटे का बनता है, उसको छान के बनाया जाता है गुड़ में मिला करके। छठी मैया को प्रसाद के रूप में मुख्य रूप से ठेकुआ, मालपुआ, खीर, सूजी का हलवा, चावल का लड्डू, खजूर आदि चढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारे फल फूल चढ़ाए जाते हैं, ईख हो गया, उसके बाद संतरा, सेव, केला, अमरूद, बहुत सारे फल फूल, मूली,
बहुत सारे फल फूल छठी मैया को प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। और वही प्रसाद सप्तमी के दिन सूरजदेव को अर्घ देने के बाद जो है, सुबह में सूर्योदय के समय सूरजदेव को अर्घ देने के बाद वही प्रसाद छठ व्रती के साथ साथ अन्य सारे लोग ग्रहण करते हैं और घर घर बांटते हैं। बांटना भी दोस्तों शुभ माना गया है। कुल मिला जुलाकर दोस्तों मैं यही कहूँगा कि छठ पूजा जो है हमारे उत्तर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, बहुत ही महापर्व है और बहुत ही कठिन पर्व है दोस्तों। ये सबके बस की बात नहीं है इस पूजा को कर लेना। आप सोच सकते हैं 36 घंटे उपवास रहना है इस पूजा में दोस्तों, आप समझ सकते हैं इस बात को कितना कठिन होगा। तो हमारे यूपी बिहार झारखंड हमारे उत्तर भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पवित्र महापर्व है जिसका नाम है छठ पूजा। छठ मैया को हम लोग पूजा करते हैं, सूरज देव को हम लोग अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। तो दोस्तों अब तो ज्ञान की बातें मैंने आपसे बहुत कर ली। छठ पूजा के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी, टूटी फूटी जानकारी थी, वो मैं आपसे शेयर किया। अब मैं आपको थोड़ा सा आज अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से छठ पूजा का दृश्य दिखाऊंगा। छठ पूजा घाट पे, हमारे गांव का जो घाट है उस घाट का आपको दृश्य दिखाऊंगा। उस घाट का दृश्य दिखाऊंगा जिसमें मैं ये भी दिखाऊंगा कि लोग कैसे पूजा करते हैं, घाट पर दौरा रखकर कैसे पूजा किया जाता है, नदी के किनारे कैसे दौरा रख के, दौरा माथ पर लोग दौरा लेकर, दौरा का मतलब दौरा में लोग फल सजा कर ले जाते हैं, तो उसका दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। अपने घाट का दृश्य भी आगे दिखाऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ते हैं, घाट का दृश्य देखते हैं, पूजा का दृश्य देखते हैं। लव यू मित्रों, मुझे आशा है कि आप मेरी वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं घाट की ओर। तो मेरे दोस्तों, देखा है आपने, जितना संभव हो सका मैंने आपको छठ घाट का दृश्य दिखाया। अगर कहीं कोई कमी रह गई हो जानकारी देने में या दृश्य दिखाने में, तो मैं आपका छोटा भाई क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर कहीं कोई कमी, कहीं गलती रह गई हो। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियो में कहाँ कमी रह गई।
मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगली दफ़ा जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं उस कमी को दुरुस्त करूं, उस कमी को दूर करूं और एक नए प्रयास के साथ आपके समक्ष अपना वीडियो, अपना विचार, अपना सोच, अपना ब्लॉग प्रस्तुत करूं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कहने की बात नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके भाई को। ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप तो खुद समझदार हैं। लव यू ऑल। जय छठी मैया।